सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुपर संडे अष्टमी का पावन दिन। और आज आपके बस करते हैं शुरुआत रात्रि 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ। हम कहीं अपने समाज की, अपनी संस्कृति की, विरासत की, हम जैन संस्कृति की कहीं दिशा से भटक तो नहीं रहे हैं? आज शुरुआत करते हैं इसके साथ। इस पोस्टर को देखिए। कल 16 जनवरी को दोपहर 12:36 पर संत है डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज, उन्हीं के परम सानिध्य में एक शिलान्यास हो रहा है। गणपति जी की फोटो देख रहे हैं आप, श्री रत्नेश्वर महागणपति मंदिर का। कहाँ पर? महाकाल की नगरी उज्जैन के अंदर, जिसे अवंतिका नगरी भी कहा जाता था। अब यहाँ पर शिलान्यास पूजन हो रहा है। बड़ी हैरानगी की बात यह होती है कि हम कहाँ पर गणपति जी को किस रूप में पूजने की शुरुआत कर रहे हैं? कहीं हम रास्ते से भटकते नहीं हैं? आज सवाल हम यही करना चाहते हैं। हम किसी सज्जन पर, किसी संत पर, किसी साधु पर, किसी भक्ति पर हम कोई प्रश्न नहीं उठा रहे, पर इतना उठाना कहना चाहते हैं, आज जो मंदिर हम बना रहे हैं, क्या 10-15 साल बाद यह भी मंदिर कहीं बदलने में देर लगी? हम बड़े बड़े तीर्थों को बदलते हुए देख चुके हैं, इतिहास हमें यही कहता है, पर आज हम उसी की कहीं एक नए रास्ते पर, उसी जगह तो नहीं पहुंच रहे जहां पर यह रत्नेश्वर महादेव देवालय परिसर उजड़ खेड़ रोड के अंदर भूखी माता मंदिर के पास उज्जैन में यह कर रहे हैं। एक बार चिंतन करना चाहिए इनके आयोजकों को। वैसे ये संत कहते हैं कि इनका अपना धाम है, जो हमें रितेश जी यहाँ पर जो इसके संपर्क सूत्र हैं उन्होंने बताया था, और कहते हैं कि इनकी सभा में, संत की सभा में सब तरह के धर्म के लोग आते हैं। आज सब कुछ ठीक लगता है, पर आज से 15-20 साल बाद क्या यह स्थिति में कोई इसको स्वीकारेगा कि ये जैन धर्म ही है, ये जैन मंदिर ही है गणपति जी का? शायद इसके बारे में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमने रितेश जैन जी से संपर्क करके कोशिश भी की, उसका एक अंश सुना रहे हैं आपको, पर जरूर ये लग रहा था कि कहीं हम अपनी दिशा से भटक तो नहीं रहे। सुनते हैं रितेश भाई से, जिनसे हमने कहा कि अनुरोध कि भाई साहब ये ऐसा क्यों हो रहा है, सुनिए जरा। अगर हम ये गणपति के नाम से करेंगे तो कल अजैन समाज जो हमारा है, हमारा उसके विरोध हो जाएगा आपस में। पहले भी कई जगह ऐसी बातें घटना आ चुकी है सामने में, तो हमारा यही विनम्र अनुरोध है आपसे। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हमारा यही विनम्र भैया भाई, ऐसे काम को नहीं करवाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने तीर्थंकर हैं, सब हैं, उन नाम से करें तो अच्छा ऐसा रहेगा। कुछ नहीं भैया, गुरुदेव सर्व धर्म को लेके चलते हैं साथ में। हम्म। हाँ, गुरुदेव का भी धाम भी बना हुआ खुद का, वो भी जैन तीर्थ है, वहाँ पे सब धर्म के लोग आते हैं। नहीं, आपकी बात सब सही है। आज तो कोई बात नहीं है, आज से 10-20 साल बाद क्या होगा, हम उस बात की कर रहे हैं बात। जैसे विमल सागर सूरी जी बोलते हैं ना महाराज जी, कि आज तो कोई बात नहीं है, कल हमारे साथ दिक्कत क्या आएगी, आने वाले 10 साल बाद गणपति उनके पूरे मानते हैं, जिस रूप में हम पूजते हैं उनको, हम अलग पूजते हैं, वो अलग पूजते हैं। वो कहेंगे भाई से तो हमारा मंदिर है, कल हमारा, उनके ऊपर 10-20 साल बाद क्या होगा, फिर ये बात उल्टी हो जाएगी। अब आपको एक बार और नई जानकारी है, शायद संभवतः इतिहास में पहली बार हो रहा है। जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं, यह जोड़ी पति पत्नी की जो आप देख रहे हैं, जी हाँ, 83 वर्षीय है पुखराज सकलेचा जी, और 81 वर्षीय पत्नी है उनकी गुलाबो देवी जी। जी हाँ, दोनों ने एक साथ संधारा यानी सल्लेखना ग्रहण कर ली है। जब विवाह किया था ना, तो प्रण किया था साक्षी मान के कि हम जीवन भर मरने समय तक एक साथ रहेंगे। हर कोई संकल्प करता है, पर वह जाते जाते अकेले आए थे, अकेले जाना है, वह रह के वो अकेले अकेले रह जाते हैं। पर इन्होंने संकल्प कैसा किया, गजब की बात है। और आज राजस्थान के बाड़मेर में छोटा सा कस्बा है जसोल, और जसोल में आजकल दूर दूर से लोग इनके घर पर आ रहे हैं। कोई शोक मनाने नहीं आ रहा, कोई दुख की बात करने नहीं आ रहा है, और एक महोत्सव की तैयारी में, महोत्सव के रूप में खुशियां मना रहा है पूरा परिवार, और आने वाले भी धन्य हो जाते हैं दर्शन करके। इन दोनों के पति पत्नी के रूप में शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पति और पत्नी दोनों ही सल्लेखना ग्रहण कर रहे हैं, संतारा ग्रहण कर रहे हैं। गजब की बात है। स्वास्थ्य की कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि यह स्वास्थ्य से बहुत उम्र के दराज कहता है, मन कहता है अब आयु पूरी हो रही है और इस जीवन को अंतिम लक्ष्य पर पहुंचाना है। हाँ, दिसंबर के शुरू में पुखराज जी को हार्ट अटैक आ गया था, इलाज हुआ, चिंतन चला वहाँ पर हतराग में, अरे जीवन क्या है, अभी जन्म अभी मरण, ये सिलसिला चलता रहेगा। अरे क्या कर रहा हूँ मैं इस जीवन मरण के चक्कर में, कहीं मैं अपने इसी भंवर में फंस जाऊँगा। आए 27 दिसंबर को इन्होंने, फिर आने के बाद पूरे स्वस्थ थे, इन्होंने कह दिया मैं दवा खाना पानी सब छोड़ रहा हूँ, अब मेरा अंतिम लक्ष्य है जिसको मुझे पाना है।
पत्नी गुलाबो देवी जी हैरान हो गई, अरे साथ साथ जीने साथ साथ मरने की हमने प्रण किए थे, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूंगी। बस उन्होंने कहा मैं भी संथारा ग्रहण करती हूँ, और दोनों ही संथारा में आ गए। और 27 दिसंबर की बात है, और वह आज अनवरत उसी तप त्याग के साथ संथारा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। गजब के दृश्य देखकर हर कोई अभिभूत हो जाता है जब इनके जानता है। एक रिपोर्ट इसके ऊपर, जरा पूरी रिपोर्ट एक बार सुन लीजिए। बाड़मेर में जसोल के एक दंपति ने एक साथ संसार छोड़ने का फैसला किया, तो दूर दूर से परिवार और रिश्तेदार उनके दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। घर का माहौल शोक की बजाय उत्सव जैसा है। दरअसल 83 साल के पुखराज संकलेचा और उनकी 81 साल की पत्नी गुलाबी देवी ने संथारा ग्रहण किया है। जैन समाज में स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करने की परंपरा को संथारा के नाम से जाना जाता है। हमको इस बात की खुशी है कि उनको एक अच्छा उनको स्थान प्राप्त होगा बाद में। जैन समाज में ऐसा पहली बार है जब पति पत्नी ने एक साथ संथारा ग्रहण किया है। हमारे परिवार ने एक इतिहास रचा है कि दादा दादी दोनों ने एक साथ संथारा बचाया है। दादी ने जबकि 10 साल पहले से मन बना रखा था कि उनको संथारा लेना है, और 2 साल से उनका दृढ़ निश्चय रहा। जसोल में संथारा प्रथा का चलन काफी है। यही कारण है कि यहाँ घर के बाहर और कस्बे में पोस्टर भी लगाए गए हैं। हाँ, श्रवण बेलगोल के बाहुबली स्वामी का महामस्तक हर को याद रहता है। पर आज हम आपको लेके आए हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के नवागढ़ के अतिशयकारी तीर्थ पर लेके आए आपके पास, जहां हमारे 58वें तीर्थंकर अरयनाथ जी का अतिशयकारी प्रतिमा का महामस्तक, यही है नवागढ़ तीर्थ जिसकी हम चर्चा करें आपसे। गजब का दर्शन करते हैं और कहते हैं जो भक्ति से श्रद्धा से नमन करता है उसकी मनोवांछित मन्नत पूरी होती है। यहाँ पर गजब के दृश्य के बाद बहुत ही अजूबा है ये, और ख़ास बात है मन कामना मनोकामना आपकी जो भी हो, यहाँ पर आते ही श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ नमन के साथ जब आप आते हैं तो इसी मंदिर के अंदर आने पर आपको वह अपनी मनोकामना पूरी होते देर नहीं लगती है। असाध्य रोगों की हो या कोई और आपने इच्छा मन में धारी हो। हाँ, इसी 24 फरवरी को, जी हाँ, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी सत्संग के परम सानिध्य में इसी नवागढ़ में इसी खड़गासन, इसी प्रतिमा के, इसी आकर्षक मुद्रा के महामस्तक अभिषेक 24 फरवरी को हो रहा है। आइएगा, आवास की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्थाएं मिलेंगी आपको यहाँ पर। यहाँ पर एक बार जो आता है मन के अंदर श्रद्धा के साथ सब कुछ छोड़ के, सांसारिक बातों को छोड़ के, भक्ति के साथ श्रद्धा के साथ अपनी उस बात को पूरी करके इस महामस्तकाभिषेक पूरी कर जाता है। ऐसी एक लंबी कतार है, जब आप आसपास जाएंगे तो हर से पूछ लीजिएगा, वह बता देगा कि कैसे यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महामस्तकाभिषेक 24 फरवरी को। वैसे आप पता है आपको परम सानिध्य किनका है, जिनके सेव सीट चल रहा है, हमारे साथ में खास बात होती है जहाँ पर जब यहाँ आते हैं आप। मंदिर में दर्शन, तीर्थ के दर्शन, प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी सत्संग के सानिध्य में। पर यहीं पर आपकी यात्रा खत्म नहीं होती है, दर्शन यहीं पुण्य होते हैं जब आप यहाँ आते हैं। आप ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर प्राकृतिक छटा देखते हैं, ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक यहाँ पर जो हमारी संस्कृति है, विरासत है, जगह जगह आपको मिले जाती है। गुफाएं मिलती हैं जिनमें हमारे संत भक्ति करते थे, पूजा करते थे, तप करते थे, भक्ति करते थे। उनके शयन के विश्राम के स्थल भी हैं। ऐसी ऐसी रॉक्स हैं, टॉर्टाइज रॉक के रूप में, प्रकृति के रूप में आनंद देने वाली ऐसी ऐसी चट्टानें हैं जिनको देखकर आप भूल नहीं जाएंगे, हृदय में साथ लेके जाएंगे, इन आंखों के नेत्रों से कैद करके जाएंगे। नवागढ़ 24 फरवरी महामस्तकाभिषेक में आइएगा, प्रकृति के साथ, भगवान के साथ महामस्तक तैयारी में भूल मत जाइएगा। मंदिर से 2 प्रतिमाओं की चोरी 48 घंटे में पकड़े गए चोर। अभी 2 फरार हैं और कुछ अभी चीज़ें मिलनी अभी बाकी हैं। बात करें हम मध्य प्रदेश से, जी हाँ, शिवपुरी से, कोतवाली थाना क्षेत्र से, गुरुद्वारा पुरानी शिवपुरी रोड से, जहाँ पर हमारा अतिशयकारी दिगंबर जैन छत्री मंदिर है। बस वहीं पर, हाँ, कुछ समय पहले यहाँ रथ यात्रा निकली थी। आपको बता दें, रथ यात्रा में आदिनाथ शांतिनाथ जी की प्रतिमा रखी गई थी और बस उस पर
2-3 चोरों की नजर पड़ गई थी। अरे सोने की प्रतिमा जा रही है, कहाँ से जा रही है? बस ये उन्हें होमवर्क करने लग गए। साथ उन्होंने 2 और दूर से अपने रिश्तेदार बुला लिए कि भैया ये काम करना है। पर 13 जनवरी की बात है, उन सब ने क्या करा, स्कॉर्पियो से आए थे शिवपुरी शहर के बाहर स्कॉर्पियो दी। हाँ, अगर हमने वहाँ ले गए तो कैमरे में पकड़े जाएंगे, इसलिए स्कॉर्पियो शहर के बाहर वहाँ से बाइक के द्वारा धीरे धीरे करके 2 बजे के लगभग योजना बनाई उन्होंने। पहले बाहर बैठ के ऐसे करना है, वैसे करना है, तुम्हें ये बांट दिए। 5 जने थे, 2 अंदर पहुँचे जो CCTV कैमरे में कैद भी हुए थे। उन्होंने लिया दोनों वही प्रतिमा जो उस दिन रथ महोत्सव में देखी थी, रथ यात्रा में। बस उन्होंने उस पर नजर थी, उनको लिया, छत्र लिए, भामंडल लिए और लालच बढ़ता गया, गुल्लक तोड़ी और कुछ उसमें से भी निकाल लिया। एक चोर ने पहले उसके लिए मंदिर के ताले तोड़े, शटर तोड़ा और फिर प्रवेश हुआ था। यह कहानी CCTV में आ रही थी। पर उन्होंने क्या करी, बात करी, मोबाइल सबसे खतरनाक है, प्रण कर लिया मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे और मोबाइल के बगैर बात। पर एक ने गलती कर दी, बाहर से बाइक बुलाने के लिए मुठेलों ने उसने फ़ोन किया। बस कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका दिख ही जाता है, उसने ऐसे करी। फिर एक घर के आगे CCTV में वह बाइक दौड़ते हुए नंबर पकड़े गए और उसी में CCTV फुटेज, बाइक की फ़ोटो, मोबाइल के नंबर से यह तड़ी जाते हुए 48 घंटे में पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। पकड़े गए, दोनों मूर्तियां पकड़ी गई हैं अब, लेकिन अभी छत्र भामंडल मिलने बाकी हैं। अपने मंदिर की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब की है। और हाँ, ये तस्वीर देखिए, आज की नहीं है, 10-20 वर्ष पुरानी नहीं है। 151 वर्ष पहले देश का सबसे पहला शाकाहारी क्षेत्र, समझ गए आप, जैनों का बड़ा तीर्थ, एक मंदिर, एक ही पहाड़ी पर 800 तीर्थ मंदिर वाला, यह पालीताना की 151 वर्ष प्राचीन तस्वीर। एक बार प्राचीन चीज़ देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, वही दिखा रहे थे। अब एक तस्वीर और जाते जाते गजब की देख रहे हैं आप 3 हीरो देख रहे हैं यहाँ पर, 3 बॉलीवुड स्टार देख रहे हैं आप। पहले देख रहे हैं आप अमिताभ बच्चन जी। पता है ये क्या करते हैं, एक गरम बनियान का ऐड करते हैं कि उसे पहन ली, भूल जाओ सब कुछ, और हालत देख लीजिए। दूसरे में जूही चावला जी के पति हैं जय मेहता जी, वह एक ऐसे तेल का ब्रांड एम्बेसडर हैं जो कहते हैं कि आपके बाल काले घने रहते हैं, और शक्ल देख लीजिए आप, ओरिजिनल। और तीसरे हैं इसमें जावेद जी। जी हाँ, घुटनों के दर्द के लिए बड़े मशहूर तेल की करते हैं और खुद किसी किस्मत से देखिए व्हील चेयर पर चलते हैं। बस ये दिखाना इसलिए था, कभी भी इन सितारों के बारे में जो कहते हैं आप उस पर मत जाइए। हकीकत में जो प्रकृति देती है स्वास्थ्य में रखिएगा, किसी दूसरे पर नहीं, अपने आप करके देखिएगा, तब मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।